इससे पहले कि मैं जज साहब को आवाज़ दूं, मैं चाहूँगा कि हमारे कोच साहब जो हैं वो इस बॉक्स क्रिकेट के अंदर जो गेम होने जा रहा है वो उसके रूल्स क्या है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे खेलना है, कैसे विकेट्स हैं, कैसे क्या रहेगा, कितने ओवर का रहेगा, उसके बारे में डिटेल में हमारे अतुल भटनागर जी जो यहाँ के कोच हैं वो आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहां पर आप ये बैठे हुए हैं ये टर्फ ग्राउंड बनाया गया है जिसमें ये घास लगाई गई है, पेस्टिंग कराई गई है पूरी, ताकि आपको घास में खेलने का अनुभव मिल सके। और ये पिच बनाई गई है ताकि आपको बॉलिंग में और बैटिंग में आपको सपोर्ट कर सके, आपको स्पीड मिल सके, आपको इसका अलग से फील मिल सके। यहाँ लाइट्स लगाई गई हैं ताकि आपको दिन रात निरंतर खेलने का मौका मिल सके। चारों तरफ पोल्स लगाए गए हैं और उसके अंदर नेट लगाया गया है ताकि बॉल इस बाउंड्री के बाहर न जा सके और बार बार आप डिस्टर्ब ना हो सके। चारों तरफ पैसेज बनाया गया है ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या मैच खेल रहे हो तो कोई अदर पर्सन या कोई अंदर जाने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए अंदर आता है तो वो आपके गेम में बीच में डिस्टर्ब ना हो सके, इसलिए वो सारी फैसिलिटी देने का काम किया गया है जिससे किसी भी तरह से आपको कोई बाधा ना हो और आपको निरंतर खेल में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। साथ ही साथ यहाँ वो बेहतर फैसिलिटी दी गई है जिसके अंदर कैमरेज वगैरह लगाकर आप घर बैठे भी अपने एकेडमी को देख सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। आपके मतलब आपके पेरेंट्स वो देख सकते हैं कि मेरा बच्चा वहां पे खेल रहा है, सुरक्षित है या क्या खेल रहा है, क्या हो रहा है। उसके साथ साथ चेंजिंग रूम वगैरह और एकेडमी सबसे बड़ी चीज जो है, यहाँ जो बच्चे खेलने आते हैं हम उनको एकेडमी की तरफ से चाहे वो हेलमेट हो, चाहे पैड हो, चाहे ग्लव्स हो, मतलब क्रिकेट का हर वो सामान जिसकी जरूरत पड़ती है क्रिकेट खेलने में वो एकेडमी अपने सोर्स पे यहाँ पर मुहैया करा रही है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा खेल सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। ये हमारा लक्ष्य है। और मेरी उस दिन जज साहब से भी बात हुई थी तो जज साहब भी चाहते हैं कि बच्चों का खेल का स्तर बढ़े, उसके लिए वो भी बहुत कुछ करने को तैयार है। बच्चों को इस मौके पर जरूर कुछ समझाकर, कुछ बताकर और आशीर्वाद देने का काम करें। उपस्थित सारे अधिकारी और कोचेस को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से इस गेम को, जो भी गेम खेलने आए हैं क्रिकेट, उस खेल को अपने खेल भावना से अच्छे से खेले। दूसरा सबसे अधिक धन्यवाद सर को देना चाहेंगे कि यहाँ पे संभल में इतना अच्छा एकेडमी नहीं है और आप लोग को इतना अच्छा एकेडमी मिला है, सुविधाएं मिली है। इस सुविधाओं को आप लोग अच्छे से उपयोग कर सकते हैं अपने गेम को बढ़ावा देने के लिए। तो हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ प्रतियोगिताएं भी हो और बच्चे खेलने आए और अपना प्रैक्टिस भी मैच करें और बेसिक गुण सिखाया जाता है उसको अच्छी तरह से सीखे और सर का मार्गदर्शन ले और बाहर जहां भी खेलने जाए वहां अच्छा प्रदर्शन करे खेल का। और इस प्रतियोगिता का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देंगे कि इसी तरह इसी प्रकार से प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहें ताकि बच्चों को खेल में और प्रोत्साहन मिल सके। और खेल ऐसी चीज है कि आपकी शारीरिक मानसिक दोनों को बढ़ावा देता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलते रहना चाहिए। इस दिशा में स्कूल के टीचरों को, जो कोचेज हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देंगे और उनकी शुभकामनाएं भी देंगे कि आप लोग अपने बच्चों को इतने अच्छे से प्रशिक्षण देते हैं और उनको खेलने का गुण सिखाते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बड़े से बड़े लेवल पर हमारे बच्चे, जिला से लेके स्टेट लेवल तक और नेशनल लेवल तक आप बच्चे हमारे आगे जाएं, इसके लिए शुभकामना। और ज्यादा समय न लेते हुए हम अपनी बातों को विराम देंगे क्योंकि बहुत ऐसे भी लेट हो चुका है। तो हम शुभकामना देते हैं, आप लोग खेल भावना से अच्छे से प्रतियोगिता का आनंद ले। धन्यवाद। तो ये थे हमारे जज साहब जिन्होंने आपको बहुत अहम बातों से रूबरू कराया। मैं बता दूं आपको कि हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक हमारे पास जो टीम्स आ चुकी हैं, बाल विद्या मंदिर स्कूल, ताली बजा के जरा उनका स्वागत कर लीजिए। HM ग्लोबल स्कूल, सरस्वती इंटर कॉलेज,
एंजल पब्लिक स्कूल, जेडयू इंटर कॉलेज, जीआईसी भीमरखेड़ी, हिंद इंटर कॉलेज और अभी 2-3 स्कूल और भी हैं जो कल को डायरेक्ट यहाँ रहेंगे और खेलेंगे। अभी 8-9 टीम्स यहाँ बैठी हुई हैं। कुछ लोगों के पेपर्स वगैरह थे वो नहीं आ पाए जिनकी वजह से इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अभी जो हमारे पास यहाँ लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हम पिक्चर बना रहे हैं। अब आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे आज आपने देर लगी है आपको, वो रोजाना नहीं होगा ऐसा। अब आपको डायरेक्ट आपके पीटीआई सर के पास, या अगर कोई पीटीआई सर नहीं आए हैं और आपने अपना नंबर लिखवा दिया है तो डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि आपका मैच इतने बजे है। आपको उस टाइम से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले पहुंच जाना है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो हो सकता है आपको वॉकओवर दे दिया जाए। ये रूल होता है कि आप टाइम से आए, आपका टाइम खराब भी ना हो, आप जिस चीज के लिए आए हैं वो काम करें और उसके बाद अगले मैच का इंतजार होगा। जो अगला टीम होगी उसको अगला टाइम दिया हुआ होगा, वो वाला मैच चलेगा। तो आपको जो टाइम दिया जाएगा कल से आपको बता दिया जाएगा, फोन आ जाएगा आपके पास और उस टाइम पर आपको पहुंचना है और आपको मैच खेलना होगा। और टाइम पर पहुंचना जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आपका टाइम खराब नहीं करा जाएगा। जो टाइम दिया जाएगा उसी पर आपका मैच होगा। तो मैं आखिर में, हमारे मेंबर साहब भी आ गए हैं, जो हिलाली सराय में हमारे वसीम भाई और हमारे पुराने वॉलीबॉल प्लेयर बिलाल भाई भी आ गए। इनके लिए भी ताली बजाकर एक बार स्वागत कर दीजिए इनका। लेकिन थोड़ा टाइम का आप ध्यान रखा करिए, जज साहब आ गए अपने टाइम से, हमारी चीफ गेस्ट दोनों आ चुके हैं और आप लोग इतने लेट आए हैं। साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं सबसे पहले अपने सभी स्कूल से यहाँ तशरीफ लाए इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बच्चों से चाहूँगा कि खड़े होकर हमारे दोनों ही चीफ गेस्ट जज साहब के लिए और डिप्टी स्पोर्ट्स हमारे जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका खड़े होकर किया है। और यहाँ सभी स्कूल्स के जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे स्कूल्स के पीटीआई सर हैं खड़े हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने के लिए भी आपने मोटिवेट किया है। और उसके लिए हमारे प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट कमेटी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ यहाँ भेजकर जो लक्ष्य होता है स्कूल का, बच्चों को हर तहजीब, हर तालीम हासिल देने का, कराने का, वो काम किया है। मैं सभी स्कूल्स का खैरमकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बताना चाहूँगा कि ये एकेडमी हमारे मरहूम दादा के नाम से बनाई गई है, नवाब महमूद हसन खान साहब, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि संभल के अंदर कोई भी ऐसा जगह नहीं थी जहाँ बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, खेलने के दायरे में अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकें, माँ बाप फ्रीली उनको भेज सकें, जहाँ पर वो अच्छी खेल के साथ साथ, अच्छी संगति के साथ साथ अपने हुनर को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। इसीलिए हमने यहाँ पर एक क्रिकेट एकेडमी और एक बैडमिंटन एकेडमी खोलने का काम किया है। मेरे पीछे जो ये दीवार दिख रही है, इतना बड़ा बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर इंडोर बैडमिंटन हॉल है जिसके अंदर रोज़ाना बैडमिंटन बच्चे खेलते हैं। और जिस ग्राउंड पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये क्रिकेट का ग्राउंड बनाया गया है जिसके अंदर रोज़ाना शाम को 4 बजे से और शाम को 7 बजे तक लेदर की बॉल से बच्चों को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और क्रिकेट की हर वो बात छोटी से छोटी जो बच्चों को सिखानी चाहिए वो यहाँ पर सिखाने की कोशिश हमारे कोच करते हैं, जिनका नाम अतुल भटनागर जी है। और पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पर बच्चे क्रिकेट सीख रहे हैं। जो मेरे उल्टे हाथ में बच्चे बैठे हुए हैं, ज़रा हाथ खड़ा कर दीजिए, जो एकेडमी में बच्चे खेल रहे हैं, ये रोज़ाना शाम को यहाँ आते हैं। आजकल हालांकि यहाँ पर स्कूल्स में पेपर चल रहे हैं जिसकी वजह से इनकी संख्या थोड़ी कम नज़र आ रही है,
वरना 70 बच्चों के करीब यहाँ पर बच्चे नीचे करो बात, 70 बच्चों के करीब यहाँ बच्चे आते हैं और यहाँ पर रोजाना ठीक है ना डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। और ये बच्चे अब पहले से बेहतर हो चुके हैं, जिनको हम लोग वक्त पर यहाँ पर जो बड़ा ग्राउंड है सेठ कासिम साहब का, वहाँ ले जाकर इनको जो यहाँ सीखा है वहाँ आपस में मैच कराकर हम लोग इनको बताते हैं कि जो तुम सीख रहे हो अपने ग्राउंड पे वो बड़ी फील्ड के अंदर तुम्हें किस तरह करना है, तो वहाँ जाकर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस से करना है। एक बार तालियां इन बच्चों के लिए जो यहाँ आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि आप लोग भी अगर आप क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि क्रिकेट घर घर में गली गली में और हर वक्त क्रिकेट के लिए हम लोग बेचैन रहते हैं, चाहे देखना हो चाहे खेलना हो। तो अगर आपको अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पर आपको अच्छी कोचिंग मिल सके, तो यहाँ पर 4 बजे से और 7 बजे तक बीच में यहाँ क्रिकेट जो है लेदर की बॉल से सिखाई जाती है, जिसमें हमने एज जो है अंडर 16 रखा है। 16 साल की उम्र तक को बच्चों को हम यहाँ पे लेदर की बॉल से क्रिकेट खेलना सिखाएंगे। मैं सबसे पहले आवाज़ दूंगा, हमारे वार्ड के मेंबर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो आए और हमारे चीफ गेस्ट हैं जज साहब, उनका बैच पिलाकर उनका सबसे पहले वेलकम कर लें। हमारे मेंबर साहब आसिफ भाई, मैं आवाज़ दूंगा हमारे बीच में एंजिन स्कूल से टीचर हैं मुस्कान जी, वो हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर कर्मिला जी को बैच पहनाकर जरा वेलकम करें। हमारे बीच में रागिब भाई भी हैं, तो मैं आसिफ भाई से कहूँगा कि वो रागिब भाई का यहाँ पहुँचने पर उनका वेलकम कर लें। नवीन भाई, नईम भाई, रागिब भाई का आसिफ भाई, हमारे शहजाद भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तशरीफ लाए हैं, हमारे साथी भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनको भी मैच बना के इनका नईम भाई, हमारे आसिफ भाई का जो इस वार्ड के मेंबर भी हैं। हमारे बीच में स्कूल के पीटीआई सर भी यहाँ आए हुए हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा अतुल भाई से कि आप हमारे जितने भी स्कूल से पीटीआई सर आए हुए हैं उनका भी हमारे एकेडमी की तरफ से उनका स्वागत, वेलकम और खैरमकदम भी बैच बना के कर सकते हैं। सभी पीटीआई के लिए मैं आवाज़ दूंगा।
कि आप लोग आ जाए। हमारे अतुल सर जो यहाँ पे कोच हैं, ये हमारे बाल विद्या स्कूल के मनोज भाई, खुल के हमारे यहाँ तकलीफ होगी। एंजल स्कूल से हमारे शंकर सर के लिए भी आज मैम लगा देंगे। चलिए अपने एकेडमी के ओनर मिस्टर सुहेल इकबाल से गुजारिश करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित करें। और हमारी एकेडमी की ये कैप है। अब मैं सुहेल भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती प्रमिला मैडम को बुके देकर सम्मानित करें। काफ़ी समय से वो वेट कर रहे हैं टूर्नामेंट का, और अब वो पल आने ही वाला है जहां ये इंटर कॉलेज चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है। उसके अलावा मैं यहां आए हुए अपने सभी पीटीआई, मनोज सर, शाहिद सर, मुस्कान मैम, शंकर सर और सत्येंद्र जी का बहुत स्वागत करता हूं कि काफ़ी समय दिया है उन्होंने हमारे इस छोटे से टूर्नामेंट के लिए। और अब मैं इसके जो ये बॉक्स क्रिकेट है, ये एक नई तरह का क्रिकेट है जिसे अभी बीसीसीआई ने मान्यता नहीं दी है, और ये बहुत फेमस हो गया है काफ़ी कम समय में। और मैं इसके रूल आपको बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे जो अलग रूल है वो ये है कि जिसमें रूफ कैच आउट होता है। अगर गेंद छत से लगकर कोई भी फील्डर कैच कर लेता है तो वो आउट दिया जाएगा। और स्पेशल तौर पे सभी लोग ध्यान दें, इसमें कोई भी जिदबाजी या बहसबाजी नहीं होगी। रूफ कैच जो है वो आउट है, और सिंगल हैंड नहीं है, आप डबल हैंड से कैच पकड़ सकते हैं। सिंगल हैंडेड नहीं है, डबल हैंडेड है। उसके अलावा सामने अगर कोई भी बॉल हिट करती है तो रूल्स सामने अगर टिप खाकर जाती है तो 4 रन दिए जाएंगे, और गेंद अगर डायरेक्ट लगती है नेट पर तो वो 6 रन दिए जाएंगे। उसके अलावा जो हमारी सेकंड लास्ट लो है, उस सेकंड लास्ट पोलो के बीच में जो बॉल हिट करती है, चाहे वो डायरेक्ट लगे
या टप्पा खाकर लगे वो 4 रन दिए जाएंगे। और जो लास्ट बॉल है, सॉरी जो सेकंड लास्ट है, उस पर 2 रन दिए जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट लगे या टिप खाकर लगे। ऐसी लास्ट 2 बॉल हैं, उनके बीच में गेंद हिट करती है तो चाहे टप खाकर लगे या डायरेक्ट लगे तो वो 4 रन भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे मेन रूल है वो रूफ कैच का ही है। प्रत्येक जो मैच है हमारा इसका इंटर कॉलेज चैंपियनशिप का, ये 10 ओवर से होगा। 10 ओवर का ये मैच है, उसमें प्रत्येक बॉलर 2 ओवर लिमिट के साथ बॉलिंग करेगा। और एक अलग है, कैच पकड़ने पर अगर आप इस तरीके रूप से टच हो जाते हैं, जाल से टच हो जाते हैं, तो वो आउट ही दिया जाएगा। उसमें केवल बॉल नेट से टच नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाथ या बॉडी लेकर भी टच हो रहे हैं इस रूट से, वो आउट दिया जाएगा। प्रत्येक मैच 10 ओवर का होगा और मैक्सिमम 5 बॉलर इसमें बॉलिंग कर सकते हैं। 2 ओवर की लिमिट रहेगी, सॉरी 4 बॉलर बॉलिंग कर सकते हैं। 3-3, 2-2, 2 बॉलर मैक्सिमम 3 ओवर फेंकेंगे और 2 बॉलर 2 ओवर। जो है लास्ट डिसीजन होगा, उसमें कोई बहसबाजी नहीं होगी और हमारे लिए सभी टीमें बराबर हैं। हम नहीं चाहेंगे कोई भी टीम हमारे ऊपर उंगली उठाए कि हमने पार्शियलिटी करी। आप सब लोग हमारे लिए एक समान हैं और मैं शुक्रिया अदा करूंगा एक बार फिर से आप सब लोगों का कि इतने कम नोटिस में, बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपनी टीम सबमिट करी है हमारे लिए। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का। अपनी एकेडमी नवाब महमूद क्रिकेट एकेडमी की ओर से हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। तो आप सब लोग जो रूल बताया आप समझ गए? आप सब लोग समझ गए? नहीं ठीक है, तो अब हम कुछ देर के बाद गेम शुरू करेंगे। मेन बात यही थी कि कैच अगर छत पे लग के आएगा या किसी पे लग के आएगा तो आउट माना जाता है। साइड में नहीं, ऊपर से लग के अगर आएगा डायरेक्ट और आप कैच कर लेते हैं तो आउट है। बाकी जो सेम चीज़ है क्रिकेट के अंदर वही होती है, सामने डायरेक्ट लगेगा जो 6 है, टिप खा के आएगा तो 4 है। और उसके अलावा हमने सब जगह लिख भी दिया है, लगा दिए स्टिकर ताकि आपको मालूम हो जाए कि वहाँ लग रही है तो क्या है, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बाकी यहाँ जो पीटीआई बैठे हुए हैं वो भी देखेंगे, हमारे यहाँ रेफरीज हैं वो भी आपको जजमेंट देंगे और किसी भी तरह से कोई पार्शियलिटी या चीटिंग नहीं होगी। जो फेयर गेम है वो आपको खेलना है और बहुत डिसिप्लिन के साथ अच्छे एटमॉस्फेयर में खेलना है। मैं सभी को खेलने से पहले बेस्ट ऑफ लक विश करूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छा खेलिएगा और जीत के जाइएगा ताकि आप सब लोग जिस लक्ष्य से, जिस मकसद से यहाँ आए हैं उसे पूरा कर सकें। माननीय जज साहब जी से मैं सुहेल भाई गुजारिश करूंगा कि वो जज साहब को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। और यहाँ उपस्थित हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा सुहेल भाई हमारे जो वार्ड मेंबर हैं हमारे आसिफ भाई, उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर देकर सम्मानित करें। सुहेल भाई, आसिफ भाई। अब मैं यहाँ उपस्थित हमारे सभासद माननीय वसीम भाई, बहुत लेट आए हैं, हमेशा ही लेट आते हैं वसीम भाई, कहाँ बिजी रहते हैं पता नहीं। यहाँ आए हुए हमारे बिलाल भाई, आदरणीय शाहिद भाई,
उसके अलावा मैं चाहूँगा हमारे जो एकेडमी की शान सैयद अख्तर इजराइली साहब वो भी आए और सोहेल भाई से एक मोमेंट बोले। अभी एकेडमी की टीम हमारी बाहर एकेडमी खेलने के लिए गई थी दूसरी एकेडमी से, उसमें जो 4 प्राइज हमारे हैं, मैं चाहूंगा कि आदरणीय जज साहब और मैडम हमारे बच्चों को सम्मानित कर दें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा प्लेयर ऑफ द मैच, मिस्टर हुमरान। बहुत अच्छी बैटिंग और कीपिंग की है हुमरान ने। ये नन्हा सा बच्चा बहुत अच्छा कीपर है और हम दुआ करते हैं कि आगे जाके हमारी एकेडमी का नाम रोशन करेगा। इतनी छोटी उम्र में बहुत अच्छा कीपर है हुमरान। बेस्ट बॉलर हमारे मिस्टर आनिक, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी मैच में इन्होंने, 4 विकेट लिए थे। भविष्य के लिए ये दूसरे मैच के प्लेयर ऑफ द मैच है मिस्टर नैतिक। काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर अपनी टीम को दिलाया था नैतिक। और बैट्समैन हमारे मिस्टर अब्दुल्ला, बहुत अच्छी बैटिंग की थी अब्दुल्ला ने। धन्यवाद। परंपरा है, एक फीता होता है आगाज के लिए, तो मैं आवाज दूंगा हमारे दोनों ही चीफ गेस्ट को। बहुत बढ़िया, ताली बजाकर इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। सभी प्लेयर्स में कहूंगा कि टीम अनाउंस होने से पहले आप सब लोग बैठ जाएं, जैसे बैठे थे। अब टीम अनाउंस होने वाली है कि किसका मैच है। आप लोग बैठ जाएं, सभी बच्चे बैठ जाइए बगैर आवाज करें। सरस्वती इंटर कॉलेज और बाल विद्या, दोनों ही टीमें तैयार रहे। अब फौरन ही मैच शुरू होने वाला है। हाँ, ये सारे कुर्सियां वगैरह हटवा दीजिए फौरन। और मैं दरख्वास्त करूँ हमारे मेहमान हजरात से कि वो अंदर तशरीफ ले आए। आ जाइए।